राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। लिखो। किलों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। किलों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। फोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स। 9 भागों में बांटा जा सकता है। मैं लिख रहा हूं, एक बार उतार लो, बाद में अपने बात करेंगे। इंग्लिश में दुर्ग को फोर्ट लिखते रहना, बाकी मैं जैसे हिंदी लिखूं वैसे वैसे इंग्लिश लिखनी है। उतार लिए। देखना है, लिखना कुछ ही मत देखना केवल। पहला नाम क्या लिखा हुआ है? गिरी का मतलब होता है पहाड़। क्या मतलब होता है? जो किला पहाड़ पे बना हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? लिखना नहीं कुछ भी, ध्यान दो इधर, याद करने हैं अपने को। अगला कौन सा है? हिंदी पढ़ी होगी। उदक का मतलब होता है जल। उदक का मतलब क्या होता है? जो किला पानी के किनारे या पानी के पास में बना हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? अगला क्या लिखा है? जो किला वन के अंदर स्थित है वो क्या कहलाएगा? अगला क्या है? एरन का मतलब होता है घना जंगल, बहुत घनघोर जंगल। वन का तो मतलब है ठीक है, पहाड़ पेड़ पौधे खड़े हैं, पेड़ पौधों के बीच में। एरन मतलब इतना घना जंगल है कि उसमें रास्ते भी सीधे नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्तों से, जंगल से होते हुए आप जाते हो, ऐसा जो किला होगा वो किला कौन सा होगा? अगला क्या है? धनवा का मतलब होता है मरुस्थल। धनवा का मतलब क्या होता है? जो किला डेजर्ट के अंदर बना हुआ उसको क्या कहेंगे? अगला क्या लिखा हुआ है? पारिक का मतलब होता है खाई। जिस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई हो, ट्रेंच बनी हुई हो, उस किले को क्या बोलते हैं? अगला क्या है? पारिध का मतलब होता है परकोटा। परिधि, परिधि समझते हो? पेरीमीटर। यदि किसी किले के चारों तरफ दीवार बनाई गई, चार दीवारी बनाई गई, परकोटा रैम्पार्ट बनाया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? अगला क्या है? जिसमें सेना रहे, जिसमें सेना रहे उसको क्या कहेंगे? अगला, जहां पे सहायता पहुंचाई जा सके, जहां पे सहायता करने वाले भाई बंधु रहते हो उसको क्या कहेंगे? जहां पे सहायता की जा सके, जहां सेना रहे, जिसके चारों तरफ परकोटा हो, जिसके चारों तरफ खाई हो, जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, जो घने जंगल में हो, जो सामान्य वन में हो, जो पानी के किनारे हो, जो पहाड़ पर हो। पहले बड़ी बात, पारिख कौन सा होता है बताओ? पारिख दुर्ग। खे, पारिख है, कैसे खाई, तो जिनके चारों तरफ खाई है वो कौन से हो जाएंगे? पारिख। पारिध है, परिधि, परिधि से याद रखना, परिधि। परकोटा जिसके चारों तरफ वो क्या हो जाएगा? परिधि। जहां पे सहायता की जा सके, सेना रहे, मरुस्थल में हो, पानी के किनारे हो, पहाड़ पे हो, घनघोर जंगल में हो, वन में हो। बोले बढ़ गई सारी, है ना? आप सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेगा, मरुस्थल में स्थित किले कहलाते हैं।
ऐसे किले जिनके चारों तरफ खाई बनी हो। पारिधय दुर्ग कौन से होते हैं? जिनके चारों तरफ ऐसा किला जहां पर भाई बंधु सहायता कर सकते हो। ऐसा किला जो घनघोर जंगल में स्थित है। ऐसा किला जो सामान्य वन में स्थित है। ऐसा किला जो नदियों के किनारे स्थित है। ऐसा किला जो पठार या पहाड़ पर बना हुआ है। याद रहेगा? एक एक पढ़े। पहला लिखो चित्तौड़गढ़। ऐसा कहा जाता है कि चित्रांगद मौर्य नाम का राजा था। कौन राजा था? उसने इस किले का निर्माण करवाया था। क्या नाम राजा का बताओ देखे? चित्रांगद मौर्य नाम का राजा। उसने कौन सा किला बनवाया? चित्तौड़ का किला। अब थोड़ा सा और याद कीजिए। हम पढ़ते हैं कि बापा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पे कब्जा किया था। इसका मतलब चित्तौड़ पे मौर्यों का राज तो रहा था। तो मौर्यों में कौन से राजा ने किला बनवाया? देख लो। निर्माता चित्रांगद मौर्य। फाउंडर चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। कौन सा राजा निर्माण करवाया बताओ देखे? इसलिए किले का एक नाम और पड़ा, चित्रकूट दुर्ग। क्या नाम पड़ा? और ये चित्रकूट 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 करता करता धीरे धीरे अपभ्रंश होता होता क्या बना इसका? चित्तौड़। देख लो। इसलिए इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चित्रकूट फोर्ट। इसलिए इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चित्रकूट फोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? पठार है यहां पर एक मेसा। कौन सा पठार है? उस मेसा प्लेटू पे दो नदियां निकलती है पास से। एक नदी है गंभीरी और एक है बेड़च। कौन कौन सी नदियां? गंभीरी और बेड़च। तो कौन से पठार पे, कौन सी नदियों के किनारे? हम पढ़ते हैं खेजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। तो गंभीरी पास में तभी पुल बना होगा, ये तो है नहीं दूर होकर जाके पुल बनवा देगा। देखो, यह मेसा पठार पर गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन मेसा प्लेटू नियर गंभीरी एंड बेड़च रिवर्स। यह मेसा पठार पर गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन मेसा प्लेटू नियर गंभीरी एंड बेड़च रिवर्स। यह मेसा पठार पर गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन मेसा प्लेटू नियर गंभीरी एंड बेड़च रिवर्स। कौन से पठार पे, कौन सी नदियों के किनारे? अपने कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो राजस्थान का सिरमौर किला है। कैसा किला? देख लो, यह है राजस्थान का सिरमौर किला है। इट इज सुप्रीम फोर्ट ऑफ राजस्थान। इट इज सुप्रीम फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सिरमौर। सुप्रीम है, सबसे अच्छा है। हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आया, 30,000 लोग कटवा के चला गया। अकबर आया, 30,000 लोग कटवा के चला। इसका मतलब किले में 30,000 लोग रह सकते हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, जहां पे आवास करते हो लोग। लिख लो, यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज बिगेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान, रेजिडेंशियल फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज बिगेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। अब सुनो मेरी बात, लिखना कुछ मत।
मैं कहता हूं ये किला पहाड़ या पठार पर बना हुआ है, इसका मतलब किस प्रकार का किला? गिरी है। मैं कह रहा हूं कि ये किला गंभीरी और बेड़ज के किनारे है। औदक, ये किला वन में स्थित है। किले का रास्ता उबड़ खाबड़ घनघोर जंगल है वो। कैसा हो गया? इस किले के चारों तरफ खाई है। कैसा हो गया? इस किले के चारों तरफ परकोटा है। इस किले में सेना रहती थी, भाई बंधु सहायता भी पहुंचाते। मरुस्थल कहां से लाए हैं? तो मरुस्थल चित्तौड़ में आने से रहा, तो मरुस्थल वाली विशेषता छोड़ के बाकी सारी विशेषताएं यदि राजस्थान की किसी किले में, तो वो कौन सी है? तो कोई पूछेगा चित्तौड़गढ़ के किले में कौन से किले की विशेषताएं नहीं है? धानवन दुर्ग। इसकी विशेषताएं नहीं है, देख लो। इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषताएं नहीं है। दिस फोर्ट doesn't have features of desert fort. This fort doesn't have features of desert fort. इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषताएं नहीं है। Doesn't have features of desert fort. कौन सी विशेषताएं नहीं? बाकी सारी विशेषताएं। अब किलों में बिल्डिंग्स बनी होती है खूब सारी, कौन कौन सी बिल्डिंग बनी हो लिख लो। इमारतें, किले की प्रमुख इमारतें, प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स ऑफ फोर्ट। क्या क्या लिखा बोलो देखिए एक बार। लाखोटा बारी, तुलजा भवानी मंदिर, कालिका मंदिर, सतबीस देवरी, नवलखा भंडार और मैं एक एक की बात करता हूँ। पहला क्या लिखा हुआ है? कहते हैं खिड़की। बारी का मतलब होता है खिड़की, विंडो। बारी का मतलब क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तो इस खिड़की को अंदर से खोलने के लिए उसने जो अंदर बंदा खड़ा था उसको 1 लाख रुपए दिए थे। कितने लाख रुपए दिए? लाख रुपए दे की खिड़की खुलवाई गई। इसलिए खिड़की का नाम क्या है ना? आपसे तो कोई सिंपल पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा इसका ऐसा नाम क्यों है, पर मैं बता देता हूं ताकि इसके बहाने याद रहे। कोई पूछेगा भाई लाखोटा बारी और किसे कहा जाता है? लाखोटा बारी कौन से किले में स्थित है? तो कौन से किले में? तो याद रहेगा लाखोटा बारी का मतलब क्या? बारी का मतलब क्या होता है? खिड़की। लाख रुपए दे की खिड़की खुलवाई इसलिए। मंदिर कौन सा है? नाम से पता चलता है माता जी का मंदिर है। बनवीर बनवा के गया था। किसने बनवाया था? बनवीर पढ़ते हैं? विक्रम, वो आपके विक्रमादित्य को मार देता है, उदय सिंह को मारना चाहता है ना? ये तोड़ के दूसरे साके के बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी के बेटे को राजा बनाया गया। देख लो, बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। बनवीर बिल्ट इट। बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। बनवीर बिल्ट इट। अगला कौन सा है?
कालिका मंदिर, कालिका मतलब माता जी का। अब तो ये माता जी का मंदिर है, किसी टाइम में सूर्य भगवान का मंदिर था। मैं बता रहा था आपको एक दिन कि पहले जब सूर्य भगवान को किसी का भी मंदिर होता हो तोड़ दिया करते मूर्ति, तो लोग ले जाके अलग मूर्ति रख दिया करते। हर्षद माता वाला मंदिर पहले किसी टाइम विष्णु भगवान का मंदिर था, पता था। वैसे ये पहले सूर्य का मंदिर था, वहां सूर्य वाली मूर्ति तोड़ दी किसी ने, तो बाद में यहाँ पर क्या बना दिया गया, कालिका की मूर्ति रख दी। ये सवाल है कि चित्तौड़ का कालिका मंदिर वास्तव में क्या था? सूर्य मंदिर। क्या था? तो कालिका टेम्पल का दो या सन टेम्पल का दो, याद रहेगी। अगला कौन सा है? सत बीस देवरी। सत मतलब सात, बीस मतलब बीस, बीस और सात देवरी मतलब मंदिर। देवरी का मतलब क्या होता है? जैनों के 27 मंदिर है। जैनों के छोटे छोटे 27 मंदिर बने हुए, जिनको क्या कहा जाता है? लिख लो, जैनों के 27 मंदिर। 27 टेम्पल्स ऑफ जैनाज। जैनों के 27 मंदिर। जैनों कितने मंदिर है? अगला कौन सा है? नवलखा। नाम से पता चलता है, नवलखा मतलब जान 9 लाख रुपए रख दो। भंडार का मतलब तो भंडार जानते हो। और अपने यहाँ इसका मतलब ये नहीं 9 लाख ही रखे जाते थे, ज्यादा रख देते होंगे। पर अपने यहाँ पे यूं ज्यादा का हमेशा पर्याय नवलखा था कि अपने हार कैसा है कि 9 लखा, है ना। भले हार बोले लाख का बनाओ, पर बोलते 9 लखा ही थे। चाहे 9 लखा हार है, तो 9 लखा बोलने की आदत थी। बावड़ियों के नाम 9 लखा मिलेंगे, कोई दरवाजों के नाम 9 लखा मिल जाएंगे। जैसे इस भंडार का नाम क्या था? ये भी बनवीर ने बनवाया था, लिख लो, बनवीर ने बनवाया था। बनवीर बिल्ट इट। तो खजाना बनवाया, कमरा बनवाया होगा। किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य। उसके नाम पर एक तालाब है, चित्रंग तालाब। क्या है? तो ये तालाब का नाम भी बताता है कि भाई यहाँ चित्रांगद नाम का कोई राजा तो हुआ है, तभी इसका नाम चित्रंग है। किले को चित्रकूट भी पुरानी किताबों में कहा गया है। तो चित्रंग तालाब भी चित्रांगद मौर्य के टाइम में बनाया गया था। तो अब सिंपल सा याद रह जाएगा, चित्रंग तालाब कौन से किले में? कौन से किले में? चित्तौड़। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के किले में 3 शाखे हुए थे, पढ़ चुके हम। चित्तौड़गढ़ के किले में समिधेश्वर मंदिर है, इसमें एक शांतिनाथ जैन मंदिर है, इसको श्रृंगार चौरी मंदिर भी कहते हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें एक अद्भुत शिव मंदिर है जो कि रायमल ने बनवाया था, पढ़ा था हमने। इसमें कुंभ स्वामी का मंदिर है जो कि कुंभा ने बनवाया था, पढ़ा था। वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। इसमें एक विजय स्तंभ है जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, और एक और कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, पढ़ा हुआ है। वो वापस नहीं लिखवाने। अगला लिख, कुंभलगढ़। अगला कौन सा है? राजसमंद जिले में पड़ता है कुंभलगढ़। लिखो निर्माता कुंभा, जानते हो आप, लिखना ही है बस, यूं लिख लो, निर्माता कुंभा, फाउंडर कुंभा। मैंने आपको कई चीजें तब भी बताई थी कि भाई कुंभलगढ़ का किला बनाया इसलिए गया था कि चित्तौड़गढ़ वाला किला एक ही पहाड़ पे है। मैसा पठार पढ़ लिया आज, एक ही पहाड़ पे है। अब यदि दुश्मन पहाड़ घेर ले तो किले की सप्लाई बंद। दुश्मन आके केवल एक पहाड़ को घेर के बैठ जाए तो किले की सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद। तो कुंभा ने दिमाग लगाया कि यार किला ऐसी जगह पे होना चाहिए जिसको घेरा, इसलिए कुंभलगढ़ का किला कई पहाड़ियों पे मिलकर बनाया, बहुत लंबा चौड़ा किला। अभी हम पढ़ेंगे कि खाली दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? अब घेरो देखे, 36 किलोमीटर में कहां कहां सेना लगाते घूमोगे यार, पूरे को कैसे घेर सकते हो आप? इसलिए नाम ही पड़ गया कि मेवाड़ का संकट मोचक किला। पढ़ते अपने मेवाड़ की संकट मोचक राजधानी थी, बताया था मैंने। मैंने कई चीजें तब और बताई थी। यहाँ पे बैठ के मेवाड़ मारवाड़ दोनों का कंट्रोल होता था, इसलिए मेवाड़ मारवाड़ का सीमा पर। मैंने बताया सबसे ऊपर वाली जगह कटारगढ़ है, जहाँ पे कुंभा खुद रहता था, इसलिए मेवाड़ की प्रशस्ति इसकी महेश भट्ट ने लिखी थी, जिसमें हमीर को कहा गया विषम घाटी पंचानन, और कुंभा को कहा गया धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान दानवी। बताया था। तो वो बातें तो पढ़ी भी आपने। अब आपने क्या क्या बातें पढ़ी? 2-3 बातें देखनी, देखो। एक तो इसकी लंबाई, एक इसकी चौड़ाई, एक इसकी ऊंचाई। क्या क्या बात देखनी, बताओ। देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो किले की लंबाई है, मतलब किले के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है?
स्वाभाविक सी बात है कि जब 36 किलोमीटर लंबी दीवार है तो दीवार चौड़ी बनानी पड़ेगी। पतली दीवार होगी तो ज्यादा बड़ी दीवार होगी, गिरने के खतरे रहेंगे, इसलिए दीवार बहुत चौड़ी बनाएगी। हम कहते हैं इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ा दो। कितने घोड़े एक साथ दौड़ा दो कि 4 घोड़े बराबर दौड़ जाए। 4 लाइन हाईवे है। आई बात समझ? लंबी कितनी, चौड़ाई कितनी? लिखो, आप थोड़ा लिखना शुरू करो। लिखो, लंबाई 36 किलोमीटर, लेंथ 36 किलोमीटर। लिखो, चौड़ाई 4 घोड़े समानांतर दौड़ सकते हैं। 4 horses can run together। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, समानांतर दौड़ सकते हैं। 4 horses can run together। और ऊंचाई के बारे में बात करके गया बाद में आपका अबुल फजल। कौन करके गया? अबुल फजल कहता है कि भाई साहब, नीचे कोई खड़ा हो जाए और यदि ऊपर की तरफ देखना शुरू करे तो किले की ऊंचाई खत्म होने का नाम नहीं लेती। आप इतना ऊपर ऊपर देखोगे, आपके सिर पे जो साफा है वो गिर जाएगा। भाई यूं आप लगातार देखोगे तो चीज गिर जाएगी पीछे। तो किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है, लेकिन किले की ऊंचाई खत्म होने का नाम है। ऐसा कौन कहता है? देखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल के अनुसार, हिंदी में लिखना है एक बार इन्वर्टेड कॉमा में। एग्जैक्टली इंग्लिश पता ही नहीं मेरे क्या है इसकी, कल देख के बता दूंगा। किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। जमस्टोड इस किले के बारे में कहता है कि उनके यूनान में, ग्रीस के अंदर एक किला हुआ करता था, एट्रुस्कन। कौन सा किला था? एट्रुस्कन नाम का किला था। वो कहता है जैसा हमारा एट्रुस्कन है वैसा वैसा कौन सा है आपका? लिख लो। जमस्टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की है। जमस्टोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जमस्टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की है। जमस्टोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जमस्टोड ने इसकी तुलना किससे की है? एट्रुस्कन दुर्ग से की, एट्रुस्कन फोर्ट से की। इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स। एक महल है जिसको बोलते हैं झाली रानी का मालिया। महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उनके एक झाला राजवंश की रानी थी, तो उनके नाम पर मालिया मतलब तो महल। इंग्लिश में लिख लेना, झाला रानी पैलेस या झाला क्वीन पैलेस। एक कुंड बना हुआ जिसका नाम है मामादेव कुंड। कुंड मतलब पौंड, तालाब। इंग्लिश में कुंड लिखोगे तो भी सही है, कोई गलती नहीं होती। मामादेव कुंड लिख लो भले। हाँ, क्या चीज? मैंने क्या लिखवाए? बस तो हाँ, क्या है? क्या है? कोई खड़ा होके बोले देखे, है कुछ? तो दांत निकालने बंद करो तो पढ़ो आगे। क्या क्या बताओ देखे। ये तो झाली रानी का माल यार, ये क्या है? मोहम्मद। अगला किला लिखो, रणथंभौर। रणथंभौर। हाँ, हाँ। कुंभलगढ़ सारा है, पहाड़ पे बना हुआ है, पहाड़ी दुर्ग है। जंगल के अंदर बना, अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है, एरण दुर्ग है। तो ऐसे कोई होता ही नहीं है। ये अपने किताबों वालों का फर्जीवाड़ा है, ये इसका उदाहरण है, वो उसका उदाहरण। अपने सारे किले सबका उदाहरण है रणथंभौर। अगला कौन सा? एग्जैक्टली कौन बना के गया था पता ही नहीं। चौहानों का राज था और 8वीं शताब्दी में चौहानों ने बनवाया था। तो कई राजाओं के टाइम में अलग अलग टाइम में बना, इसलिए एक किसी बंदे का नाम हम पढ़ते भी नहीं है। लिखो, 8वीं शताब्दी में, इन 8th सेंचुरी एडी, 8वीं शताब्दी ईस्वी में,
इन 8th century AD चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था. चौहान किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट. चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था. किस निर्माण करवाया? चौहान राजा. वही रणथंभौर के अभ्यारण्य में बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते पे एक अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है. कैसी पहाड़ी पर स्थित है? यह एक अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है. इट इज लोकेटेड ऑन ए ओवल शेप्ड हिल. अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर स्थित है. इट इज लोकेटेड ऑन ओवल शेप्ड हिल. कैसी पहाड़ी पर स्थित है? वास्तव में बीच में एक अंडे जैसी पहाड़ी है, उसके चारों तरफ 7 पहाड़ियां और है, उनसे घिरा हुआ है. इसलिए आप दूर से देखते हो तो किला दिखाई नहीं देता. दूर से देखने पर किला दिखाई, एकदम पास में जाओगे तब किला दिखेगा. वरना होना ये चाहिए किला ऊंचा होता है तो कहीं से भी देखोगे तो दिख जाएगा. नाहरगढ़ है, आप जयपुर में किसी लोकेशन पे खड़े हो जाए नाहरगढ़ दिखेगा आपको. ऊपर है किला एकदम. पर रणथंभौर नजदीक जाते हैं तब भी दिखता है, नजदीक नहीं जाते तब तक दिखाई नहीं. इसलिए अबुल फजल कह के गया आगे, बाकी सब किले नंगे हैं पर यह किला बख्तर बंद है. कैसा किला है? बख्तर का मतलब कपड़े है. इस किले ने कपड़े पहन रखे हैं इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं. देखो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल इन्वर्टेड कोमा में लिखो, हिंदी में लिखना है एक बार. अन्य सभी किले नंगे हैं पर यह किला बख्तर बंद है. अन्य सभी किले नंगे हैं लेकिन यह किला बख्तर बंद है. यह किला कैसा है? बख्तर. लिखो इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स. क्या क्या बताओ. देखिए दो तो महल बने हुए, क्या नाम है उनके? जोगी महल और सुपर. बहुत फेमस महल है जोगी महल. क्वेश्चन पूछा मुझे याद है एक बार कि जोगी महल कौन से किले के अंदर है, तो कौन से किले में? अब तो होटल बना रखी है जोगी महल को. सुपारी महल एक अनाज का भंडार है, उस अनाज के भंडार का नाम क्या है? जोराबोरा. अपने पढ़ते हैं कि हमीर के टाइम में रतिपाल और रणमल अनाज के भंडार में गाय की हड्डियां मिला देते हैं जाके. पढ़ते हैं अपने, तालाब के पानी को दूषित कर दिया और अनाज के अंदर गाय की हड्डियां मिला दी थी. तो वो भंडार कौन सा है? अकबर ने बाद में यहाँ पे कब्जा कर लिया था. अपने पढ़ते हैं कि 1569 में बूंदी का राजा सुरजन अकबर की अधीनता स्वीकार करता है. उस समय अकबर ने जो अटैक किया था रणथंभौर के किले पे किया था. तो अकबर 1569 में जब रणथंभौर किले पे कब्जा कर लेता है उसके बाद यहाँ क्या बनवाता है? टकसाल समझते हो? जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं. सिक्के बनाए जाने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? टकसा. एक पीर बाबा हुए, कोई उनकी दरगाह बनी हुई है. कौन से पीर बाबा है? पीर सदरुद्दीन. क्या नाम है? तो पीर सदरुद्दीन की क्या बनी हुई है यहाँ पे? दरगाह. और एक पानी निकल रहा है, भगवान जाने कहाँ से आ रहा है. ऐसा अपन कई जगहों के लिए कहा जाता है कि कोई पानी का नाला आ रहा है, उसके सोर्स का हम पता नहीं लगा पर एग्जैक्टली निकलता क्या है.
तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, गुप्त गंगा। अपने गलता जी के लिए कहते हैं यहाँ गंगा जी आ रही है, यहाँ पर भी वो पानी कहाँ से आ रहा पता नहीं, तो हम उसको क्या बोलने लगे, गुप्त गंगा। तो कोई पूछेगा भाई कौन से किले में गुप्त गंगा निकलती है, तो कौन से किले में, कौन कौन सी इमारतें, दोबारा बोलो। जोरा बोरा, अकबर की टकसाल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और अमीर के बारे में इस किले की जितनी बातें थी मेरी बताई हुई है। जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, बताया था मैंने। अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर के घर पर इस्लाम का कब्जा हो गया, पढ़ते हैं आपने, कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, बताई थी बात हमने। और पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि इसमें त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है, वापस रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं। अगला किला लिखो। क्या नाम है किले का, मेहरानगढ़। आप जानते हो ये बात भी कि जोधा ने बनवाया था, किसने बनवाया था जोधा कौन से वंश का राजा था, राठौड़। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं। राठौड़ कौन होते हैं, सूर्य का एक नाम होता है मिहिर, क्या नाम होता है, इसलिए किले का नाम रखा गया मिहिरानगढ़। क्या रखा गया, मिहिर, सूर्यवंशी राजाओं का गढ़, मिहिर वंशी राजाओं का गढ़, इसलिए नाम क्या था। और मिहिरानगढ़ 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 करते करते क्या ले आए, देखो। राठौड़ वंश के जोधा ने इस किला का निर्माण करवाया था। राठौड़ वंश के शासक जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। राठौड़ किंग किंग जोधा बिल्ड दिस फोर्ट। राठौड़ वंश के शासक जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। राठौड़ किंग जोधा बिल्ड दिस फोर्ट। राठौड़ सूर्यवंशी राजा थे। राठौड़ स्वर सूर्यवंशी किंग्स। राठौड़ सूर्यवंशी राजा थे। राठौड़ स्वर सूर्यवंशी किंग। अतः इस किले का नाम मिहिरानगढ़ रखा गया था। तो दिस फोर्ट वाज नेम्ड एज मिहिरानगढ़। अतः इस किले का नाम मिहिरानगढ़ रखा गया था। तो दिस फोर्ट वाज नेम्ड एज मिहिरानगढ़। और मिहिरानगढ़ मिहिरानगढ़ बोलते बोलते क्या बोलने लगे, मेहरानगढ़। 1453 में आंवल बावल की संधि होती है, जोधा को मंडोर वापस मिलता है। क्या मिलता है, 1467 में जोधा नई राजधानी बना लेता है जोधपुर, और वहां पे किला कौन सा बनाता है। तो जब ये मंडोर से लोकेशन देख रहे थे भाई कहां पे किला बनवाए, तो यहाँ एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है चिड़िया टूंक। कौन सी पहाड़ी है, चिड़िया टूंक पहाड़ी है। कहते हैं साधु रहा करते थे चिड़ियानाथ जी। साधु कौन थे, टूंक का मतलब होता है चोटी। वह चोटी जिसपे चिड़ियानाथ जी रहते थे उसका नाम क्या पड़ गया, चिड़िया टूंक। उस पर एक साधु रहते थे। जोधा को लोकेशन बड़ी पसंद आई, इसलिए जोधा ने चिड़ियानाथ जी कहा कि महाराज आप जगह चेंज कर लो और हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, किला। महाराज ने मना कर दिया। महाराज ने कहा मेरी जगह मैं चेंज क्यों करूं। तो जोधा ने ऋणों ने सामान डेरा डंडू फेंके बाबे के, बाबा रवाना हो यहाँ से। बाबा जाते जाते श्राप दे के गया कि तुम मेरा घर उजाड़ के खुद का घर बना तो रहे हो, और श्राप देता हूं तुम्हें, तुम यहाँ पर रहोगे जब तक इस किले के अंदर रहोगे कभी भी इस किले में पानी पूरा नहीं रहेगा, पानी की हमेशा कमी बनी रहेगी। क्या कमी बनी रहेगी, और तुम्हारे जो जो राजा इस किले में रहेंगे वो कभी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे, अपने तीसरी पीढ़ी को देखे नहीं पाएंगे। और चिड़ियानाथ जी का श्राप फला। मेहरानगढ़ किले में पानी हमेशा कमी रहा। पानी के लिए तालाब खुदवाने ही पड़ते, गर्मी के दिनों में पानी नीचे से लाना पड़ता। और जब तक मारवाड़ के राजा इस किले के अंदर रहे तब तक मारवाड़ का कोई भी राजा अपनी तीसरी पीढ़ी का मुंह नहीं देख पाता। कौन थे वो साधु, चिड़ियानाथ जी। उनके नाम पर चोटी का नाम क्या है। तो कोई पूछेगा कि भाई कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यह किला चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन चिड़िया टूंक हिल। यह किला चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन चिड़िया टूंक हिल। मोर की आकृति में बना हुआ है। कैसी आकृति में बना हुआ है, लिख लो, यह किला मोर की आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड
इन पीकॉक शेप। यह किला मोर की आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन पीकॉक शेप। मोर की आकृति में पीकॉक शेप में बना हुआ। एक चित्तौड़ वाला था ना, उसमें भी लिखना, चित्तौड़ वाला किला मछली की आकृति में। किसी लाइन के कोष्टक में लिख ले, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, उस पहली लाइन में लिख ले मछली की आकृति में, इन फिश शेप। चित्तौड़ वाला तो किस आकृति में, और मेहरानगढ़ जोधपुर वाला किस आकृति में, मोर की आकृति में बना हुआ। पहले जब कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते तो कोई तांत्रिक क्रिया करवाते, तो किसी तांत्रिक ने कहा कि किले के अंदर नर बलि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नर बलि, मतलब किसी आदमी को सर काट के यहाँ पर और इसकी नींव के अंदर लगाया जाए तो ठीक रहेगा इस किले के निर्माण के अंदर। राजा ने घोषणा करवाई कि भाई कोई आदमी स्वेच्छा से अपनी या गर्दन कटवाना चाहे यहाँ पे तो आ सकता है। बाद में कोई एक बंदा था राजा राम, क्या नाम था उसकी, वहां पे नर बलि। और ऐसा आपने राजस्थान के कई किलों के बारे में। बाद में राज परिवार ने घोषणा की भाई जो आदमी यहाँ पर ये अपना सर कटवा के नर बलि देगा इसके परिवार का ध्यान हम रखेंगे। तो वो राजा राम जी बाद में भौमियोसा महाराज के रूप में पूजे गए जोधपुर के अंदर, बाकायदा उनकी छतरी किले के अंदर, और उनके पूरे परिवार का आज दिन तक भरण पोषण जोधपुर रॉयल फैमिली करती है। तो उनके परिवार के इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो भी होंगे किसके द्वारा दिए जाएंगे, जोधपुर। तो जोधपुर रॉयल फैमिली ने बाद में खूब माइंस वाइंस और उनको दी थी उस परिवार को। तो कौन से एक व्यक्ति की बलि दी गई थी किले के निर्माण के दौरान, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, किले के निर्माण के दौरान ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। राजा राम की बलि दी गई थी। राजा राम वो सैक्रिफाइड, राजा राम की बलि दी गई थी, राजा राम बहुत सैक्रिफाइड। तो आप कभी जाओ तो उसमें राजा राम की छतरी बनी हुई तो याद रहेगा आपके, तो इनकी यहाँ पे बलि दी गई थी। किसकी बलि दी गई, एक इतिहासकार वे रुडयार्ड किपलिंग। और इतिहासकार क्या साहित्यकार थे, इंग्लैंड के एक साहित्यकार थे रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी आपके जंगल बुक। तो जंगल बुक मैंने तब भी आपको रावसिया वाली कहानी सुनाई थी, तब मैंने कहा था रुडयार्ड किपलिंग 3 साल तक मेहरानगढ़ी रह के गया था। वो मेहरानगढ़ को देख के कहता है कि ऐसा लगता है इस किले का निर्माण देवताओं और परियों ने किया। किले का निर्माण किसने किया, वह साधारण मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। जैसे देवता और परियां उतरी हो तालियां बजा के और वो चुटकी के अंदर किले का निर्माण हो गया, वैसे कोई देवता कर गए, बाकी मनुष्य इस किले को बना नहीं सकता। लिखो रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, इस किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा किया गया है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डेटीज एंड एंजल्स। इस किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा किया गया है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डेटीज एंड एंजल्स। देवताओं तथा परियों के द्वारा किया गया। इमारतें लिख लो, बिल्डिंग्स। ये जो फूल महल था, ये जोधपुर में एक राजा बने थे अभय सिंह। कौन राजा बने थे, लिख लो, अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अभय सिंह बिल्ट इट। निर्माण किसने करवाया था, ये जो तलहटी महल है ये एक राजा बने थे सूर सिंह। सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सूर सिंह बिल्ट इट।
अब लिखना 2-3 बातें और लिखो। भूरे खां की मजार, मजारो भूरे खां, मजार अभी समझाया था मैंने, दरगाह। कीरत सिंह सोडा की छतरी, सेनेटर ऑफ कीरत सिंह सोडा। धन्ना भीमा इन्हीं का नाम है, मामा भांजा। धन्ना भीमा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी। ये शहीद है भाई किले के, किले में किन्हीं युद्धों में लड़ते हुए मारे गए थे, तो उनकी छतरियां और मजारें बनी हुई है। तो आप किले में कभी जाएंगे, चढ़ते ही है उसके अंदर एक मजार बनी हुई जिसका नाम क्या है, पूरे खान। और इसके लिए तो कहा और ज्यादा भाई भूमियों सा महाराज टाइप के हैं कि एक बार किले में कोई निर्माण कार्य करवा रहे थे, तो भूरे खान की मजार बीच में आ रही थी। तो राजा ने कहा भाई भूरे खान की मजार हटा के साइड में लगा दो। तो रात को भूरे खान राजा के सपने में, और उन्होंने कहा मजार साइड में हो तो तू साइड में हो जाएगा बाद में। तो राजा ने कहा बैठे रहने दो रे, यहीं बैठे रहने दो। ये कौन है आपका, कीरत सिंह सोडा। ये गिंगोली वाले युद्ध में काम आया था। गिंगोली वाला युद्ध पढ़ते हैं अपने, मान सिंह और जगत सिंह सेकंड। तो गिंगोली में तो यहाँ पे मान सिंह हार जाता है, हार के वापस जोधपुर चला गया। जगत सिंह ने जोधपुर घेर लिया था। तब जोधपुर की तरफ से जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर एक सेनापति लड़ता हुआ मारा गया था, वो कौन था? अजीत सिंह एक राजा बने थे, अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ वाला अजीत सिंह। अजीत सिंह जब राजा बन गया तो उसके बाद कई सामंतों के साथ बनती नहीं थी, तो एक सामंत को किले के अंदर बुला के मार दिया था। उस सामंत के दो बॉडी गार्ड उस सामंत की तरफ से लड़ते हुए मारे जाते हैं, जिनके नाम क्या थे, धन्ना और भीमा। दोनों मामा भाणजा थे, इसलिए मामा भाणजा की छतरी के दो या क्या कर दो, धन्ना भीमा। याद रहेगी बात, क्या क्या दोबारा बोलो देखे। फूल महल, तलहटी महल, बुरे खान की मजार, और कौन सी है, धन्ना भीमा। इस किले में तोपें रखी हुई है खूब सारी, लिखो तोपें। कैनन्स। तोपें कौन कौन सी कैनन से नाम बताओ देखे। गजनी, शंभू बाण, किलकिला, भवानी, गज्जक, नुसरत, गुब्बारा। ये सवाल था एक बार, गज्जक, नुसरत और गुब्बारा क्या है, मेहरानगढ़ किले में रखी तोपों के नाम। हाँ? क्या, दूरदानी, तो बूंदी की किले में लिखवाई थी। कौन कौन से बताओ देखे। गजनी, शंभू बाण, किलकिला, भवानी, गज्जक, नुसरत, और कौन से किले में रखी हुई तोप है, कौन से में, मेरा। अगला लिखो, गागरोन का किला। गागरोन पढ़ा हुआ आपने थोड़ा थोड़ा जैसे, इक्का दुक्का बात तो अपने को बताइए। दो नदियां निकलती है पास से, ये तो काली सिंध और एक आहू। कौन कौन सी नदियां, देखो काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर काली सिंध एंड आहू रिवर्स।
काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर काली सिंध एंड आहू रिवर्स। काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। परमार राजा हुआ करते, परमारों की एक ब्रांच थी डोड। कौन से परमार थे? तो डोड परमार। देखो मालवा में परमार थे, मैंने बताया मालवा के परमार पढ़ाए थे। तो मालवा अपने झालावाड़ के टच करता था, तो उन परमारों को ब्रांच है कि साइड में आ गई थी। तो कौन से परमार थे? डोड। इन्होंने निर्माण कराया, इसलिए किले का नाम है डोडगढ़। क्या बोलते हैं? लिखो, डोड राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। कोष्टक में परमार लिखना। डोड राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। डोड राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। अतः इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोडगढ़। अतः इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोडगढ़। क्या कहा जाता है इसको? एक नाम और इसका, धुल्लरगढ़। लिख लो, अन्य नाम धुल्लरगढ़। अन्य नाम क्या है इसका? स्थानीय नाम या अन्य नाम, अदर नेम धुल्लरगढ़। लोकल लोग धुल्लरगढ़ नाम से भी जानते थे। चट्टान पे बना हुआ, सीधा सीधा, नींव नहीं है नीचे, बिना फाउंडेशन के। देखो, यह किला बिना नींव के बनाया गया था। यह किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर बनाया गया था। दिस फोर्ट डजंट हैव फाउंडेशन। यह किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर बनाया गया था। दिस फोर्ट डजंट हैव फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रॉक। बिना नींव के सीधा चट्टान पर बनाया गया था एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रॉक। दो साके हुए थे इस किले में। एक तो सुनना पहले बात, डोडो के पास किला था। डोडो में एक राजा बना बिजल देव डोड। कौन राजा बना? और बिजल देव डोड को हरा के यहाँ पे कब्जा कर लेता देवेंद्र सिंह खिंची। किसने कब्जा कर लिया? खिंची चौहान होते हैं। डोड तो कौन होते हैं? परमार। और खिंची कौन होते हैं? लिखो, देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड। खिंची कोष्टक में चौहान लिखना। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया तथा इस किले पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड दिस फोर्ट। तथा इस किले पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड दिस फोर्ट। लाइन चेंज करके लिखो, खिंची राजाओं के शासनकाल के दौरान, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ खिंची किंग्स। खिंची राजाओं के शासनकाल के दौरान, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ खिंची किंग्स, इस किले में दो साके हुए थे। Two sagas were happened in this fort. The two sagas were conducted in this fort. इस किले में दो साके हुए थे। नीचे लाइन चेंज करके एक नंबर लगा के लिखो। देखो 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में इन 1423 एडी मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा,
मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया, अटैक ऑन गागरोन। गागरोन पर आक्रमण किया, सॉरी महमूद खिलजी फर्स्ट मत लिखना, लिखना होसंग शाह। महमूद खिलजी फर्स्ट काट के लिखना होसंग शाह। मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। होसंग शाह ऑफ मालवा अटैक ऑन गागरोन। मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। इस समय अचलदास खिंची के नेतृत्व में यहां पर साका किया गया था। इस समय अचलदास खिंची के नेतृत्व में गागरोन का पहला साका हुआ। This time first Saka of Gagron was happened under leadership of अचलदास खिंची। इस समय अचलदास खिंची के नेतृत्व में गागरोन का पहला साका हुआ। This time first Saka of Gagron was happened under leadership of अचलदास खिंची। अब 2 नंबर लगा के लिखो। अचलदास खिंची याद आया नाम? संत पिंपा का भाई पढ़ा था हमने। अगला लिखो। हाँ? मैंने कहा था देख के आना, क्या देख के आया तू? क्या माना आंसर, क्या मान रखा? गागरोन मान रखा, मैं चेक कर लूंगा और बता दूंगा। देखो 1444 ईस्वी में इन 1444 रेडी, 1444 ईस्वी में इन 1444 मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा अटैक ऑन गागरोन। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा अटैक ऑन गागरोन। इस समय पालन सिंह के नेतृत्व में गागरोन का दूसरा शाखा हुआ। अचलदास खिलजी का बेटा था। इस समय पालन सिंह के नेतृत्व में गागरोन का दूसरा शाखा हुआ। दिस टाइम सेकंड शाखा ऑफ गागरोन वाज हैपेंड अंडर लीडरशिप ऑफ पालन सिंह। पालन सिंह के नेतृत्व में गागरोन का दूसरा शाखा हुआ। सेकंड शाखा ऑफ गागरोन वाज हैपेंड अंडर लीडरशिप ऑफ पालन सिंह। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी फर्स्ट रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद। इमारतें लिख लो।
क्या नाम बताओ, देखिए पहला नाम क्या है? मधुसूदन मंदिर। क्या नाम है? अच्छा मुझे बताओ, देखिए हुरडा सम्मेलन में कोटा का कौन सा राजा भाग लेने के लिए आया था? कौन राजा था जो हुरडा सम्मेलन में कोटा की तरफ से आया था? दुर्जन साल। कौन राजा था? ये मधुसूदन मंदिर दुर्जन साल का बनवाया हुआ, लिख लो। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्जन साल ऑफ कोटा बिल्ट इट। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्जन साल ऑफ कोटा बिल्ट इट। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। आगे क्या है? संत ये आपके हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है ना? ये संत हमीदुद्दीन अलग हुए थे, जिनका एक नाम और है मिठे सा। लिख लो इसी कोष्टक में, मिठे सा की दरगाह। क्योंकि आपने उधर मिडेवल में वो पढ़ रखा होगा, संत हमीदुद्दीन नागौरी। वो नहीं, अलग आदमी है, दोनों अलग अलग बंदे। तो रणथंभौर वाले में सदरुद्दीन की दरगाह, और गागरोन वाले में किसकी दरगाह है? हमीदुद्दीन की दरगाह। आगे क्या है? ये औरंगजेब ने बनवाया था। ये पिछले साल किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा कहां पर बनवाया था, तो कहां बनवाया था? देख लो, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। दरवाजे की बात आई तो उसमें और लिखो, एक रणथंभौर वाले किले में बिल्डिंग में एक लिख लो नवलखा दरवाजा। नहीं लिखवाया होगा शायद मैंने। रणथंभौर वाले में, रणथंभौर वाले में एक दरवाजे का नाम लिखो नवलखा दरवाजा। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ के किले में, और नवलखा दरवाजा कहां पर है? रणथंभौर में। ये सवाल पूछा हुआ, स्टार लगाना है इसके। नवलखा दरवाजा कौन से किले में? बाद में कोटा वालों के पास में किला आ गया, तो कोटा वाले इसमें अपने सिक्के बनाते, इसलिए क्या है इसमें? कोटा की टकसाल। जौहर हुए, जौहर से पहले रानियां जहां स्नान करती होगी तो क्या बना हुआ है? एक बावड़ी बनी हुई है, बहुत अंधेरी गुफा के अंदर बावड़ी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? एक जगह नाम और लिखो, देखो गीध कराई। गीध कराई। किले में सबसे ऊपर वाला चट्टान, एक ऊपरी ऊपर चट्टान बनी हुई है। राजा के खिलाफ जो कोई बोलते थे, जो राजा के खिलाफ बगावत करते, उनको यहाँ ले जाके मारते थे, धक्का मारते नीचे। तो राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड देने वाली कोई जगह थी, तो वो कौन सी थी? यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। एग्जीक्यूशन, उनको मृत्युदंड दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। कहाँ पे? गीध कराई। कौन से किले में? बाकी कल